जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन विलेज डियर फ्रेंड्स। जैसा कि पिछले क्लास में हमने देखा था लाभ और हानि का कंसेप्ट, आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्लियर है? हम ऐसा तकनीक देने का प्रयास करेंगे जो अल्प समय में आप सही उत्तर प्राप्त कर सकें। जैसे कि आपके सामने प्रॉब्लम है, किसी कोट को 4% के लाभ तथा 6% के लाभ पर क्रमशः बेचने पर अंतर 3 रुपया है। कोट का क्रय मूल्य है, 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी जो कोट का क्रय मूल्य होगा वो सही क्रय मूल्य क्या होगा आपको चयन करना है। तो देखते हैं, इसको पहले हम मैन्युअली बनाने का प्रयास करते हैं और उसके बाद हम आपको ऐसा तकनीक दे रहे हैं कि अल्प समय में 2 सेकंड के अंदर आप इसका विकल्प निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्रय मूल्य मान लेते हैं। अगर हम इसका क्रय मूल्य 100 रुपया मान लें तो स्पष्ट है कि 6% लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा x प्लस x का 6%। क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो क्रय मूल्य 100 रुपया, लाभ हो जाएगा x का 6%। तो x प्लस x का 6% माइनस यहाँ 4% के लाभ पर बेचा गया है तो ये हो जाएगा x प्लस x का 4% और ये बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य में अंतर 3 रुपया। तो 6% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो लाभ होगा x का 6%, तो x प्लस x का 6% और 4% लाभ लेकर बेचने पर विक्रय मूल्य होगा x प्लस x का 4% और दोनों का अंतर 3 के बराबर होगा, क्योंकि दिया हुआ है कि दोनों विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया है। इस तरह से आपको समीकरण प्राप्त हो जाता है और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x का मान आ जाएगा 150। तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं आसानी से। हालांकि इसको कैलकुलेट करने में आपको समय लगेगा, अन्यथा दूसरा मेथड आप अपना सकते हैं, दूसरा तकनीक ले सकते हैं, यानी एक कहिए कि दूसरी विधि ले सकते हैं। पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो राशि ज्ञात करनी होती है उसको अंश में लिखते हैं और उसे ज्ञात करने के लिए जो राशि दी हुई होती है उसको हर में लिखते हैं। तो अगर 6% के लाभ पर बेचा जाए तो इसका मतलब हुआ कि 100 रुपया में खरीदेंगे और 106 रुपया में बेचेंगे, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा आपको 106 रुपया और क्रय मूल्य हो जाएगा 100 रुपया। तो स्पष्ट है कि 6% के लाभ पर बेचने के लिए हम लिखेंगे 106 अब बता 100 और उसके बाद जितना क्रय मूल्य दिया रहेगा, अगर मान लेते हैं क्रय मूल्य x है तो ऐसे लिखेंगे और फिर जब 4% के लाभ पर बेचेंगे तो ये हो जाएगा आपको 104 बता 100 इंटू x और फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे, दिया हुआ है 3 के बराबर। तो इसी को हम सीधे सीधे लिख देते हैं 6%, यानी कि x का 106%। मीन्स जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा और ये हो जाएगा आपको x का 104% बराबर 3। तो इसी को हम लोग लिखते हैं ऐसे।
और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा x का मान 150। तो स्पष्ट है कि यहां हम देख रहे हैं कि 4% और 6% के लाभ पर जब इसका कैलकुलेशन लेंगे तो x का 106% हो जाएगा, इसका हो जाएगा x का 104%, जिससे यानी 6% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य निर्धारित होगा और 4% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य निर्धारित होगा। दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर 3 है, बराबर 3 करेंगे, आपका इक्वेशन बनेगा, हल करेंगे, x का मान निकल जाएगा, वही आपका क्रय मूल्य होगा। तो जो भी अगर ऐसे आप बनाते हैं तो आपको समय तो ज्यादा लगेगा। सीधे सीधे देखें कि 4% और 6% के लाभ पर क्रमशः बेचने पर अंतर 3 रुपया है। तो सीधी सी बात है, 4% लाभ लेंगे तो 104 रुपया में बेचेंगे और 6% लाभ लेंगे तो 106 रुपया में बेचेंगे और 100 रुपया में खरीदेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2 रुपया। तो सीधे सीधे हम यह क्यों न मान लें कि 4% और 6% के बीच का अंतर 2% है और प्रतिशत 100 पे निर्धारित होता है। तो कुछ नहीं करना है, हमें भाग दे देना है 100 में कितना से, तो दोनों के डिफरेंस से, और जितना अंतर है गुना कर देना है, ये हो जाएगा आपको 150 रुपया। एंड दिस इज योर आंसर, मीन्स आपका आंसर हो जाएगा सी, सही विकल्प सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, हम समझ रहे हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप कुछ भी ना करें, सीधे सीधे 4% और 6% के लाभ पर जो बेचा जा रहा है, दोनों का डिफरेंस 2 डिवाइड करें 100 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, यानी जितना डिफरेंस दिया हुआ है उतना से। इस समस्या के समाधान के लिए हम फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो फर्दर क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पहला क्वेश्चन हमने देखा था, उसमें 4% और 6% के लाभ था, और यहाँ 16% और 20%, 16% और 20% लाभ पर बेचा गया है। उसमें था आपको कि अंतर 3 रुपया था विक्रय मूल्य में, और यहाँ विक्रय मूल्य में अंतर 20 रुपया है। क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो जहां तक हम समझते हैं ये बिल्कुल वैसे ही आप 2 सेकंड में रिजल्ट निकाल लेंगे, क्योंकि 20% और 16% अंतर है 4, तो 100 में 4 से भाग देंगे और दोनों के विक्रय मूल्य के जो अंतर है गुना कर देंगे, और सीधी सी बात है ये आपको 500 रुपया, यानी आपका सही विकल्प होगा सी। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे कि यह प्रश्न आप देख रहे हैं, प्रतीक संगीत वाद्य को 20% लाभ लेकर के कार्तिक के हाथों बेच देता है, और कार्तिक को उसी यंत्र को, यानी वाद्य यंत्र को 40% लाभ लेकर के स्वस्तिक को बेच देता है, और स्वस्तिक उसको 10,500 रुपये में खरीदता है। तो क्वेश्चन कहता है कि प्रतीक ने संगीत वाद्य को कितना में खरीदा था। जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो यदि क्रय मूल्य 100 रुपया आप मानते हैं तो प्रारंभ से अंत की ओर बढ़ेंगे, और यदि क्रय मूल्य 100 रुपया मानते हैं तो अंत से प्रारंभ की ओर बढ़ें। आराम से आप क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे,
और एग्जामिनेशन हॉल में आपका समय कम लगे इसका तो ख्याल रखना ही होगा। तो स्पष्ट है कि यदि हम प्रतीक का क्रय मूल्य 100 रुपया मान लें, जो दिया हुआ है कि प्रतीक ने इसके लिए कितनी राशि दी थी, मतलब प्रतीक का क्रय मूल्य क्या था, प्रतीक ने उसे कितना में खरीदा था। तो यदि हम प्रतीक का क्रय मूल्य 100 रुपया मान लें तो सीधी सी बात है कि x का 120%, कुछ देर पहले ही हमने आपको बतलाया था, x का 120% ये प्रतीक का विक्रय मूल्य हो जाएगा। x का 120% आपका प्रतीक का विक्रय मूल्य होगा। मीन्स यदि x का 120%, तो इसका मतलब हुआ x प्लस x का 20%। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे सेम आएगा, यानी क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य। तो क्यों ना हम इसे सीधे सीधे x का 120% ही लिखें। तो ये हो जाएगा आपको x का 120%, ये प्रतीक का विक्रय मूल्य होगा, और प्रतीक जितना में बेचेगा उतना में ही कार्तिक खरीदेगा, यानी कार्तिक का एक क्रय मूल्य होगा। प्रतीक का विक्रय मूल्य बराबर कार्तिक का क्रय मूल्य, और कार्तिक का विक्रय मूल्य बराबर होगा स्वास्तिक के क्रय मूल्य के। तो स्पष्ट है कि कार्तिक का क्रय मूल्य हो गया। कार्तिक ने क्या किया, 40% लाभ लेकर के बेचा है, तो इसका हो जाएगा 140%, यानी ये हो गया आपको प्रतीक का विक्रय मूल्य, और कार्तिक का विक्रय मूल्य तो हो जाएगा इसका 140%। और इनका विक्रय मूल्य दिया हुआ है 10,500 रुपया, तो ये बराबर हो जाएगा 10,500। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा आपको x बराबर 6,250, यानी आपका सही विकल्प हो जाएगा सी। डियर फ्रेंड्स, इसको दूसरे ढंग से हम बनाते हैं। यदि मैन्युअली बनाएंगे तब तो ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ेगा, बट शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्रय मूल्य 100 रुपया माने और अंत से प्रारंभ की ओर बढ़े। जैसा कि पहले मैंने कहा आपसे कि क्रय मूल्य 100 रुपया मानेंगे तो प्रारंभ से अंत की ओर बढ़ेंगे, और क्रय मूल्य 100 रुपया मानेंगे तो अंत से प्रारंभ की ओर मुड़ेंगे। तो यहां हम क्रय मूल्य 100 रुपया मान ले, यदि सीपी बराबर 100 रुपया हम मान लें तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लें कार्तिक का क्रय मूल्य। कार्तिक ने कितना में खरीदा था, तो कार्तिक का विक्रय मूल्य मालूम है 10,500। कार्तिक ने स्वास्तिक को बेचा था 10,500 में, उसको लाभ हुआ था 40%, तो फिर वही 40% लाभ, तो इसका मतलब 100 में खरीदेंगे, 140 में बेचेंगे। क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य को अंश में लिखेंगे, विक्रय मूल्य को हर में लिखेंगे। तो यहाँ क्रय मूल्य 100 रुपया होगा, अब विक्रय मूल्य 140 रुपया हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्तिक का सीपी यानी क्रय मूल्य 100/140, क्योंकि 40% लाभ लेकर के बेचे हुए हैं, और दिया हुआ है आपको 10,500, 10,500 में बेचा था उसने, तो ये हो जाएगा आपको 7,500 रुपया।
यानी कि कार्तिक का क्रय मूल्य और ये हो जाएगा आपको प्रतीक का विक्रय मूल्य, तो हो जाएगा 7500 यानी 7500 रुपया। हमें निकालना है प्रतीक का क्रय मूल्य, तो हो जाएगा आपको प्रतीक का सीपी बराबर हो जाएगा 100/120 इनटू, ऐसा इसलिए कि प्रत्येक 20% लाभ लेकर के बेचता है, तो 100/120, क्योंकि 120 रुपया विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य 100 रुपया, इसलिए 1 रुपया पर 100/120, इसलिए 7500 पर, क्योंकि प्रतीक ने 7500 में बेचा था कार्तिक के हाथ में। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 6250 रुपया, एंड दिस इज योर आंसर, और ये आपका विकल्प हो जाएगा सी। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, अल्प समय में आसानी से अभ्यास कर लें तो इस टाइप का प्रश्न कभी भी आवे तो बहुत आसानी से आप 100 रुपया सीपी मानेंगे, अंत से पहले आएंगे, कोई परेशानी नहीं है, आसानी से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं और आपका सही विकल्प का चयन हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। यहां दिया हुआ है लाभ विक्रय मूल्य के 25% के बराबर है। लाभ विक्रय मूल्य के 25% के बराबर है, मतलब ये हुआ कि 1/4 जितना मूल्य में बेचते हैं उसका 1/4 लाभ है। तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ यह हमें कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य 100 रुपया है। जनरली हम देखते हैं कि क्रय मूल्य को ही मानते हैं, लेकिन यहां मजबूरी है कि आपको विक्रय मूल्य ही मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि एसपी यानी सेलिंग प्राइस 100 रुपया है, तो लाभ जो हो जाएगा आपका x का 25% मीन्स x/4। तो विक्रय मूल्य मालूम है, लाभ मालूम है, तो क्रय मूल्य तो आसानी से निकाल सकते हैं। सीपी हो जाएगा आपको एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो एसपी है आपको x, प्रॉफिट है x/4, ये बराबर हो जाएगा 3x/4। तो लाभ जब मालूम है तो लाभ प्रतिशत तो आसानी से निकल जाएगा, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत, तो लाभ हो जाएगा आपको x/4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी मीन्स 1/3x/4। ये हो जाएगा सीपी, ये हो जाएगा x/4 इंटू 100, ये हो जाएगा 4/3x। क्लियर है? x और x कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 100/3 यानी 33.1/3, यानी आपका सही विकल्प होगा डी। तो इस तरह से आप अभ्यास करें तो अल्प समय में सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से ज्ञात कर लेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे। जय हिंद।